सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है व्याकरण का अंग शब्द विचार, उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो है अर्थ के आधार पर शब्द के जो है कितने भेद होते हैं उनका जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे, समझेंगे उनको। अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 6 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति समविनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला जो होता है एकार्थी, यानी कि शब्द को पकड़िए, इसमें क्या है कि एक, यानी कि जिस शब्द का केवल एक अर्थ निकलता है, केवल एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माता, लड़का, गाय, कोयल, ये केवल जो है एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है अनेकार्थी, अनेक, अनेक का मतलब जिनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलते हो, एक से अधिक निकलते हो। जिन शब्दों का अर्थ जो है एक से अधिक निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुल, कुल का मतलब जो है सारा, कुल का मतलब क्या होता है? वंश भी होता है। पत्र, पत्र का मतलब क्या होता है? पत्ता, या फिर जो है क्या बोल सकते हैं, हमारा जो पत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी को निमंत्रण पत्र भेजना होता है वो। लाल, लाल रंग भी होता है और लाल बेटे को भी बोलते हैं। सोना, सोने वाला सोना, और जो हम आभूषण बनाते हैं वो सोना। तो इनके जो है अर्थ अलग निकलते हैं, यानी कि भिन्न अर्थ भी निकलते हैं। अगला है विलोम शब्द। विलोम का मतलब उल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं? विपरीत अर्थक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ जो है उल्टा निकले, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का उल्टा क्या होगा? रात होगा। आदि का क्या होगा? अंत होगा। पाप का क्या होगा? पुण्य होगा। धर्म का क्या होगा? अधर्म होगा। संख्या नंबर 4 पे पर्यायवाची शब्द। पर्याय मतलब समान, जिन शब्दों का अर्थ जो है या समान अर्थ वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आंख, आंख का चक्षु, नयन, ठीक है जी, आंख, आग का अनल, अग्नि, समुद्र का सागर, ठीक है जी। हम कह सकते हैं सरोवर। उसके बाद में दूध, दुग्ध, ठीक है, क्षीर। इसके बाद में श्रुति समविनार्थक। श्रुति समविनार्थक वे शब्द जो है बोलने में एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि बोलने में जो है ना एक समान जो है बोले जाते हैं, उनकी ध्वनि एक जैसी आती है, लेकिन अर्थ जो होता है उनके भिन्न निकलते हैं। जैसे नीर, नीर का मतलब क्या होता है? जल। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। कुल का मतलब क्या होता है? वंश। और कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। सूत का मतलब क्या होता है? पुत्र। सूत का मतलब क्या होता है? धागा। ठीक है। कपट का मतलब क्या होता है? छल करना। कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा, यानी कि दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है। अंतिम जो है इसका भाग जो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम इसकी परिभाषा करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग जो है अनेक शब्दों का जो प्रयोग है करने के लिए जो है एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहते हैं। जैसे जल में रहने वाला, उसको क्या बोलेंगे? जलचर। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो दिखाई देता है वो क्या होगा? दर्शनीय। 15 दिन में होने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पाक्षिक। वैसे तो जो है हम छोटे क्लास में करते आ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक, सार्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द।
तो देखो सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन शब्दों का सार्थक अर्थ यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आग है, पानी है, ठीक है जी, लड़का है, बेटा है। इसी तरह से अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता या फिर जो है कोई अर्थ सुचारू रूप से स्पष्ट नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि चाय का अर्थ निकलता है लेकिन वाय का अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। रोटी, वोटी, ठीक है जी। ठंडा वंडा, ठंडा वंडा, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के दो भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। पहले हम प्रयोग के आधार पर कौन से करते थे? विकारी और अविकारी। तो इसके जो है दो भेद कर दिए हैं, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो है दो भेद होते हैं, सामान्य शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो है सामान्य बोलचाल में यानी कि दैनिक बोलचाल में जो है हम प्रयुक्त करते हैं, वो क्या होते हैं? सामान्य शब्द होते हैं। जैसे घोड़ा है, पत्र है, रोटी है, पानी है, ठीक है जी, या फिर खिड़की है, यानी कि आम बोलचाल में जो है हम प्रयुक्त करते हैं वो सामान्य शब्द होते हैं। नंबर 2 पे क्या होता है? तकनीकी शब्द। तकनीकी का मतलब क्या होता है? टेक्निकल जिसको बोल सकते हैं। जिन शब्दों का जो है प्रयोग हम किसके लिए करें? व्यवसाय के लिए करें या फिर किसी लैब के लिए करें, लेबोरेटरी जिसको बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के लिए करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे शक्ति है, कंप्यूटर है, चिप है, डॉक्टर आदि। अगला जो भाग है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जो शब्द है, शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो क्या है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या काल के कारण जो है परिवर्तित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल आदि कारण जो है परिवर्तित नहीं होते, उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न जो है नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द या फिर अव्यय बोलते हैं। और अव्यय जो होते हैं वो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये मुख्य 4 भाग होते हैं। और एक अन्य भाग होता है निपात। तो साथियों, आपसे मैं आशा करता हूं कि जो है ये शब्द विचार वाला जो अंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।